पहला अध्याय। पंडित जी का हवेली। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत पुरानी हवेली थी। इस हवेली का नाम पंडित जी का हवेली था, क्योंकि ये पंडित रामनारायण जी के पूर्वजों की संपत्ति थी। हवेली बहुत बड़ी और भव्य थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं रहता था। गांव के लोग कहते थे कि हवेली में भूतों का वास है। पंडित जी का परिवार कई पीढ़ियों से इस हवेली में रहा करता था, लेकिन एक दिन एक भयानक घटना घटी जिससे उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पंडित जी के पुत्र और पुत्रवधू की एक दुर्घटना में मौत हो गई और उनकी छोटी बेटी लापता हो गई। इस घटना के बाद से पंडित जी ने हवेली छोड़ दी और गांव से दूर एक आश्रम में रहने लगे। दूसरा अध्याय। नई शुरुआत। कई वर्षों बाद गांव में एक नया परिवार आया। ये परिवार शहर से आया था और वे गांव की शांति और प्रकृति का आनंद लेना चाहते थे। इस परिवार में राकेश, उनकी पत्नी कविता और उनका बेटा मनीष थे। राकेश ने पुरानी हवेली को खरीदा और अपने परिवार के साथ वहां रहने का निर्णय लिया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, लेकिन राकेश ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। हवेली में प्रवेश करते ही राकेश के परिवार ने उसकी भव्यता और सुंदरता को देखा, लेकिन साथ ही उन्होंने एक अजीब सी ठंडक भी महसूस की। पहले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे और चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती। तीसरा अध्याय। रहस्यमय घटनाएं। एक रात मनीष अपने कमरे में सो रहा था जब उसने एक छाया देखी। वह डर के मारे चिल्लाया और उसके माता पिता उसके कमरे में दौड़े। मनीष ने बताया कि उसने एक लड़की को अपने कमरे में देखा था, लेकिन राकेश और कविता को वहां कोई नहीं दिखा। उन्होंने इसे मनीष का सपना मानकर उसे समझाया और वापस सुला दिया। चौथा अध्याय। सच्चाई का पता लगाना। राकेश ने बुजुर्गों से बात की और उनसे हवेली के इतिहास के बारे में जाना। बुजुर्गों ने उन्हें पंडित जी की कहानी सुनाई और बताया कि पंडित जी की बेटी लापता हो गई थी और माना जाता है कि उसका भूत हवेली में भटक रहा है। राकेश ने फैसला किया कि वह पंडित जी से मिलकर इस रहस्य का पता लगाएंगे। उनकी परिवार ने पंडित जी का आश्रम जाने का निर्णय लिया। वहां पहुंचकर उन्हें पंडित जी से मुलाकात की, सारी घटनाओं के बारे में बताया। पंडित जी ने अपनी बेटी की कहानी सुनाई और बताया कि वह भी उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं, लेकिन वह खुद इसे नहीं कर पाए। पांचवां अध्याय। आत्मा की मुक्ति। पंडित जी ने राकेश को बताया कि उनकी बेटी की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। इस पूजा के लिए पंडित जी ने राकेश और उनकी परिवार को विशेष निर्देश दिए और कहा कि वे ये पूजा पूर्णिमा की रात को ही कर सकते हैं। पूर्णिमा की रात राकेश, कविता, मनीष और पंडित जी ने हवेली में पूजा शुरू की। उन्होंने मंत्रोच्चारण किया और विशेष यज्ञ किया। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, हवेली में अचानक ठंडक बढ़ गई और एक तेज हवा चली। राकेश और उनकी परिवार ने देखा कि एक छाया उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वह पंडित जी की बेटी की आत्मा थी। छठा अध्याय। हवेली का भविष्य। पंडित जी ने अपनी बेटी की आत्मा से बात की और उसे मुक्ति दिलाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उससे कहा कि वह अब शांति से जा सकती है और उसे कोई दर्द नहीं होगा। धीरे धीरे छाया ने एक मुस्कान दी और हवा में विलीन हो गई। हवेली में अचानक शांति छा गई और सब कुछ सामान्य हो गया। पंडित जी ने राकेश और उनकी परिवार को धन्यवाद दिया और कहा कि अब हवेली में कोई भूत नहीं है। राकेश और उनकी परिवार ने खुशी खुशी वहां रहना जारी रखा। गांव के लोग भी अब हवेली के पास आने से नहीं डरते थे। पंडित जी ने हवेली की देखरेख करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया और वे खुद आश्रम में रहना जारी रखे। सातवां। नई शुरुआत। राकेश और उनकी परिवार ने हवेली को फिर से जाया और वहां अपने जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने गांव वालों के साथ अच्छे संबंध बनाए और गांव के विकास में अपना योगदान दिया। मनीष ने भी गांव के बच्चों के साथ दोस्ती की और उन्हें अपने अनुभवों के बारे में बताया। हवेली अब फिर से जीवंत हो गई थी, वहां कोई भूत नहीं था। राकेश और उनकी परिवार ने वहां कई खुशहाल वर्षों तक और अपनी यादों को संजोया। पंडित जी ने अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए धन्यवाद दिया और उनके लिए प्रार्थना की। अंतिम अध्याय। शांति और समृद्धि। पंडित जी की हवेली अब शांति और समृद्धि का प्रतीक बन गई थी। गांव के लोग भी वहां खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। हवेली की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई कि कैसे विश्वास, धैर्य और साहस से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। राकेश और उनकी परिवार ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और गांव में खुशहाली फैलाने का कार्य किया। हवेली अब एक नई कहानी कहती थी, एक कहानी जिसमें भूतों की नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों की जीत हुई थी।